लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद आखिरकार चुनावी बिसात बीत चुकी है। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न कराए जाएंगे, लेकिन इसी बीच विपक्ष लोकसभा चुनाव के 7 चरणों पर होने पर कई सवाल खड़े कर रहा है, जिसके साथ साथ विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि 7 चरणों में होने वाले चुनाव का फायदा बीजेपी को मिलेगा। तो अब सवाल ये है कि कैसे 7 चरणों की वोटिंग का सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस बार राजस्थान और मध्य प्रदेश में आम चुनाव के लिए वोटिंग 2019 लोकसभा चुनाव की तुलना में पहले हो रही है। माना जा रहा है कि इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है और पार्टी राज्य में नवंबर में विधानसभा चुनाव में मिली जीत का फायदा आम चुनाव में उठा सकती है। वहीं 2019 में आम चुनाव में उड़ीसा में 4 चरणों में वोटिंग हुई थी। इस दौरान राज्य में पहले चरण से वोटिंग शुरू हुई थी, लेकिन इस बार चुनाव में चौथे चरण से वोटिंग शुरू होगी। राज्य में बीजेपी सत्तारूढ़ बीजेडी के साथ गठबंधन के लिए बातचीत कर रही है। माना जा रहा है कि चौथे चरण में चुनाव शुरू होने के कारण दोनों दलों को गठबंधन पर बातचीत करने के लिए वक्त मिल जाएगा और अगर गठबंधन होगा तो इसका फायदा बीजेपी को ही होने वाला है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में जहां इस बार बीजेपी ने टीडीपी और जनसेना के साथ गठबंधन किया है, वहीं तीसरे चरण में चुनाव होना है। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां पहले चरण में वोटिंग हुई थी। माना जा रहा है कि तीसरे चरण में वोटिंग होने से इस नए बने गठबंधन को मौका मिल जाएगा।